हमारा बोलते भाई मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना भाई, हमने लाख कोशिश की लेकिन ये नहीं माने। फिर इनके में हमें कोई और कैंडिडेट देखने पड़े, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान को मंजूर होता है वो टल नहीं सकता। ये चौधरी जिंदर जी बैठे हुए हैं, इनकी स्वर्गीय माता जी का बारकी का प्रोग्राम चल रहा था और हमें कानो कान खबर नहीं कोई वहां पे क्या डेवलपमेंट चल रही है। और जब मैं और झंडा वहां पहुंचे तो गांव के कम से कम भी 100-150 लोग जो मौजूद लोग थे गांव के, खासतौर पर अभिनंदन के और तस्तियों के, वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई बात करनी है आपसे। हमने कहा हमने कोई बात नहीं करनी क्योंकि ये जो कपूर भैया हमारी बात नहीं मान रहे। हम अलग से बैठ गए, लेकिन उन लोगों ने हमें जबरदस्ती अपने पास बुलाया और हम पर ये इल्जाम लगाया कि आप इनको इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। हमने कहा यार हमने कब मना किया, ये मानते नहीं, बोलते हैं बिल्कुल माने हुए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई जब ये बात हमने सुनी भाई कपूर साहब माने हुए। तो जब हमने इनसे पूछा भाई कपूर साहब क्या प्रोग्राम है, तो जब इन्होंने ऐसे किया हाँ, तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भाई ये माने हुए हैं तो जो चीज़ भगवान चाहता है वो होती है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ये जो कपूर साहब हम आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि शायद ही हमारी पूरी तहसील के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनके अंदर इतना गुण है। हम लोगों से यही बताते हैं, हम लोगों से यही पूछते हैं कोई बताओ कि इस व्यक्ति से बढ़कर कोई व्यक्ति जो है व्यापार मंडल को लीड कर सकता है। तो लोगों को यही कहना होता है भाई ये व्यापार मंडल क्या, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, तो ये सबसे पहले अगर इनको पता चले तो उसको हल करवाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बात थाने तक भी पहुंच जाए तो तब भी इनकी यही कोशिश होती है भाई थाने में भी जाके दोनों पार्टी को बिठा के उनकी आपस में सुलह करवाई जाए ताकि ये बात जो आगे ना बढ़े। हम तो क्या, हमारे तो सिर के ताज है ये, हम छोटे छोटे थे तो हमारी तब से दोस्ती यारी भी है। लेकिन गांव के लोग मैं देखता हूं कि जब लोगों को पता चला भाई ये इलेक्शन में खड़े हो गए हैं तो गांव के अंदर खुशियां मनाई गई, गांव के अंदर मिठाइयां बांटी गई। और आज भी हमें 50 फोन आते हैं और लोग बोलते हैं भाई हम अपने तौर पर जो गाँव वाले क्या लेना है व्यापार मंडल से, लेकिन वो लोग आज अपने तौर पर वर्क कर रहे हैं। कहीं से फोन आता है भाई आपने चिंता नहीं करनी, आपको वोट चाहिए, आपको 100% वोट मिलेंगे। जिस टर्न में भी हम जाते हैं, जिस तरफ भी हम जाते हैं, लोग बोलते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इनसे बढ़कर व्यक्ति जो है इस व्यापार मंडल को लीड को नहीं कर सकता। जो बाकी दो व्यक्ति खड़े हैं इलेक्शन में वो भी हमारे भाई हैं, तो बाहर से थोड़े आए हुए हैं। वो विरोध कोहली भी अपना बच्चा है, भारत जी भी अपने साथी हैं। लेकिन क्या है, एक जो परंपरा चली आई है, हम चाहते हैं कि उस परंपरा को कायम रखते हुए एक बार फिर से साहब को भारी मतों से जिता के, मैं तो कहता हूं कि जितने वोट पड़े सब जो है इनके हक में निकलने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्शन व्यापार मंडल का इलेक्शन तो हुआ है। बाकी ये इनकी खासियत मैं क्या बताऊं, इनकी ज्यादा तारीफ मैं क्या करूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शहर का कोई भी बच्चा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई मैं अगर रात के 2 बजे भी इनके पास गया हूं तो उन्होंने 1 मिनट भी लगाया मेरी बात सुनने में। कई बार हम उनके घर जाते हैं तो लोग 12-12 बजे जब हम इनके घर से वापस आते हैं तो लोग इनके घर जा रहे होते हैं भाई अपनी प्रॉब्लम्स लेके। आफरीन है ये व्यक्ति, ये शख्सियत
50 बार भी इसको थाने में जाना पड़े, अगर 51 बार भी कोई आ गया है भाई तहसीलें चलना है, तो ये व्यक्ति कभी भी इसके माथे पर कभी बल नहीं पड़ेगा और ये सोचेगा नहीं कि मैंने खाना खाया है, मैंने चाय पी है कि नहीं पी, मैं पहले जाके इस व्यक्ति का काम करता हूँ। हमारे साथ जो है धर्मवीर जी गुप्ता, जो हमारे पुराने प्रधान थे व्यापार मंडल के, ये भी हमारे साथ हैं। इनका आधा काम तो धर्मवीर गुप्ता जी कर देते हैं। अगर ये कहीं पर बाहर गए हुए हो, शहर में ना हो, तो इनका काम जो है धर्मवीर गुप्ता जी कर देते हैं। हमारे साथ सनातन धर्म सभा के प्रधान है सानी साहब। सभी लोग जानते हैं सानी साहब किस क्वालिटी के आदमी हैं। जो व्यक्ति भी आज मंदिर के अंदर जाता है, कल मुझे एक फोन आया, कुछ व्यक्ति हमारे साथ में चल रहे थे, वो अलग चल रहे हैं, ठीक है भाई, अपनी मर्जी है। उस व्यक्ति का मुझे फोन आया, भाई मैं आज मंदिर में गया हूँ, कल वहां पे परसों वहां पे खाला था, तो मुझे मौका मिला वहां जाने का, लेकिन मैंने जब वो सारा नजारा देखा मंदिर का, तो मैंने कहा यार कि हम किन लोगों की अपोजिशन कर रहे हैं, हम किन लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। हमें तो आगे बढ़कर इन लोगों का साथ देना चाहिए। कहाँ मिलेंगे हमें सानी साहब जैसे व्यक्ति, कहाँ मिलेंगे धर्मवीर गुप्ता जैसे व्यक्ति, कहाँ मिलेंगे सुभाष चंद्र कपूर जैसे व्यक्ति। तो उसने कहा कि हमें, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम इन लोगों की मुखालफत कर रहे हैं जो भगवान का काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा मैं सबसे पहले आगे चलने वाला व्यक्ति मैं हूंगा। मैंने कहा भाई शुक्र है, देर आई दुरुस्त आई, चलो बात जो है समझ तो आई। तो मेरा सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर साथ देना है और जितने भी वोट हैं कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे वोट पड़े और सारे के सारे वोट जो हैं वो सुभाष जी हक में पड़ने चाहिए, ताकि इनको भारी मतों से कामयाब करके हम दोबारा इनको व्यापार मंडल का प्रधान। धन्यवाद। शांत बोलो, अपनी खुशी होती है। आप जितनी मर्जी लंबी तकलीफ करिए, हमारी तकलीफ का कोई मोड़ नहीं। सुना मेरी बात, सुना मेरी बात भाई, जिसे पर नजर हो रही है सारे और अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आ जाओ, बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान मार्केट की। हनुमान मार्केट में हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए तमाम हमारे व्यापारी लोग, हम कई दिन से भाई विचार कर रहे थे भाई कि हनुमान मार्केट में जाना है, लेकिन यहाँ से मैसेज आता था भाई जब आना है तो आपने ऐसे नहीं आना, हमें बता के आना है। तो हम जब पिछली बार आए थे, मुझे याद है कि आपने यहाँ पे चाय पानी का बंदोबस्त रखा था और आपने जो आश्वासन दिया था कि भाई हम पूरी तरह सुभाष कपूर जी के साथ हैं, तो आप उस पर पूरे खरे उतरे थे। तो इस बार भी हम आपके बुलाए पे आए हैं और हमें यकीन है, क्योंकि
ये जांचे परखे हुए हैं आप सबके। 0% भी कहें भाई कोई मैल है इनके मन में, किसी के विरोध में आज तक किसी ने इनको कोई बुरा भला भी कहा होगा तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद कि भाई इन्होंने उसको रिएक्ट किया होगा, उस पर किसी ने कुछ कहा होगा। तो सुन के भी ऐसे भगवान की मर्जी से इन्होंने कोई पता नहीं वो भी रखा हुआ है। वैसे तो ये बरीक से बरीक बात भी सुन लेते हैं, ये सब जानते हैं। अगर कोई इनको भला बुरा क्या भी देता है ना, ये ऐसे शो करते हैं कि मैं तो थोड़ा उल्टा सुनता हूँ, तो मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों जी, सही बात है जी, सही बात है, सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये आप सब के ये जांचे परखे हैं और इनसे हमदर्द मेरे ख्याल में शहर में कोई हो नहीं सकता है। शुरू में जब इलेक्शन का बिगुल बचा, 3 साल हो गए मेरे ख्याल में, 18 में इलेक्शन हुए थे, 17 समझो कि 5 साल से ऊपर हो गया। जब 3 साल हो गए तो बीच में कोविड आ गया था, तो कहा गया भाई इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा बुला कहा गया भाई ये नालायक आदमी है जी, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। लेकिन हम तो सोचते हैं भाई कोई भी जंग हम लड़ी है, हमने जो स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट की लड़ी है, मेरे ख्याल में सब अब गवाह इस चीज के कि भाई जब यहां से पटेल चौक से जुलूस चलता था, लोग आते थे तो चलता था ना, सबसे पूछा जाता था कि भाई किधर से जाएगा, रूट कौन तय करता था। अब सब आप गवाह, लोग तय करते थे। जंगल चौक से होके जाना है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी से होके जाना है, बाजार से सीधे जाना है, और सब गवाह इस चीज के भाई लाखों रुपए वहां पे इकट्ठे भी हुए। एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। कभी कोई बोल रहा जी कि भाई हम पूछेंगे भाई पैसे कहाँ गए, क्या हुआ। मैं सबको ये बताता चलूं, तो जो पैसे इकट्ठे हुए थे, ये राणा साहब बैठे हुए, सारा इनके पास था। लंगर 48 दिन स्ट्राइक के लिए, 48 दिन नहीं, मेरे ख्याल में 40 दिन लंगर चला होगा, 40-42 दिन लंगर चला होगा। तो लंगर तो पैसों से चलता है। उसके बाद जब हम पे लाठियां और डंडे बरसाए गए, तब भी वो जिस बेचारे की आंख निकली थी, कहीं किसी ने कहा भाई हम इसको 5 लाख दिलाएंगे, शाहिद इकबाल जी थे, हम नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हमें डिफॉल्ट किया गया। कहने का मतलब है कि एक एक पैसे का मेरे ख्याल में उसको लाख रुपया, 1 लाख रुपया उसको दिया था। बिंदु चौधरी जी हैं, उनको 50,000 रुपये शायद दिया था, हैं 25-25 हजार 2 बार दिया। एक एक पैसे का हिसाब रखा है। 3.25 लाख रुपया लगा के जो कैमरे लगे थे बाजार में, सबने कहा भाई ये बाजार मंडल के पैसे हैं, ये कहीं गायब हो जाए, हमने कैमरे लगवाए थे। बदकिस्मती से वो कैमरे जो हैं, बाजार मंडल के पास तो और पैसे नहीं थे, हमने कुछ पैसे सनातन सभा से भी वहां कैमरे लगवा दिए थे। तो कहने का मतलब है जो तारें लगाई, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस जो करना है वो तो व्यापार मंडल ने करनी थी। पैसे का यहाँ पे कोई फ्लो है नहीं है कि भाई पैसे अच्छे से आ रहे हैं, फंडिंग हो रही है। जो हुआ वो हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। जब इलेक्शन की बारी आई तो ये कहने लगा भाई इलेक्शन नया तो इलेक्शन में लड़ना नहीं है। पिछली बार भी जब पहले, इससे पहले उसमें फिर वो के आगे थे उम्मीदवार, उसमें सबसे पहले मेरे ख्याल में सुरजीत सिंह सानी थे। हाँ जी, तो फिर ये आपस में नेगोशिएशन शुरू होगी, भाई 2 साल के तू बन जा, साल के लिए मैं बन जा, तो ऐसे ऐसे चलती रही बात। कहने का मतलब है तो सुभाष कपूर जी बोल रहे थे मैं अब इलेक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इनको इतना बड़ा बुरा कहा गया और ऑन रिकॉर्ड है वो। अगर आप निकलेंगे नहीं ये कहना इस पे ये मीडिया, वो आज भी वो मौजूद है। कभी कहा जाता है जी भाई गाड़ियां नहीं लगाते। आप सब लोग, आप दुकानदार हैं, आप समझते हैं दुकान का किराया अगर 3,000 रुपया किसी ने किराया देना है, अगर उसकी सेल ही 3,000 रुपया नहीं होगी तो कहाँ से देगा। गाड़ियां नहीं लगवाएगी। गाड़ियां जो चलती हैं तो गाड़ियां तो भाई प्राइवेट अदारा है, प्राइवेट अदारा तो गाड़ियां तो जो लगानी है लोगों ने, जिनकी है उन्होंने देखना भाई हम यहाँ से गाड़ी जाएगी और वापस आके क्या लेके आएगी। कोई मतलब कि बेफजूल की बातों पे लोगों को गुमराह किया गया।
तो ये बोला जी मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जो भी। क्यों? कि भाई कोई इज्जत सब बंदा है, तो वो बोलता मैं क्यों भाई बेइज्जती कराऊंगा लोगों से। वो जैसे कपूर इन्होंने रविकांत जी ने बताया कि भाई ये तो भाग गए थे भाई बार मैं इलेक्शन, जब इस बार भी हुआ तो उन्होंने कहा इलेक्शन अनाउंस करवाया, तो भाई ये बोले तो ना मैं कोई भी खड़ा होगा तो मैं ना कंपेनिंग करूंगा, ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैं कहीं किसी के फेवर में हूँ, ना केस हूँ, जो भी है किसी एक को बना दो भाई। ये करते सहमति से बना देते हैं। कोई सहमति से बनाना है, मुझे अगर सहमति से कोई बनाना चाहता है तो मुझे भी लोगों के जो मेरे से नाराज है उनके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्यों जी? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो जिससे भी बात की बस कुछ बोले भाई नहीं भाई इनसे पे सहमति नहीं बनती है, हम कहे भाई किसी और को निकालो, किसी और को निकाला, उस पर उनकी सहमति नहीं बनती थी, तीसरे को तो निकाला, उस पर भी सहमति नहीं बनाई। मैं नाम नहीं लूँगा, पर जिन्होंने लोगों ने किया वो आज ही अगर उनको कसम दे के पूछा जाए, हम तो शहर में ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन एक बवाल है, ये शहर को बांट के रख देता है। तो ये कपूर साहब तो बोले मैं इलेक्शन लड़ना नहीं है, चलो जो भी है मैदान में 2 लोग आ गए और 3-4 लोग आ गए। जब इलेक्शन की बारी जब ये बताया इन्होंने तो राजेंद्र चौधरी मदर की थी वो, वहाँ सब लोग हमारे पीछे बढ़ गए भाई देखो जी आप इनको इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा रहे जी, ये लड़ते नहीं, हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। उन लोगों ने कहा भाई अगर ये इलेक्शन ही लड़ेगा ना तो फिर तबाही होगी, हम लोग को कल जरूरत पड़ेगी। जिसके पास पावर होती कोई, जिसके पास पावर होती है थाने में जाए बोलते हैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट है, किसी तहसील में जाए बोलते हैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट है, किसी के पास कोई होता होगा तो जाके बात कर सकता है ना, क्योंकि पूरा शहर उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो लोगों ने जब कहा तो भाई इनका भी दिल पसीज गया कि भाई मैं पूरी उम्र सेवा की है। तो जब हमारी ड्यूटी लगी हमने पूछा इनसे भाई, तो इन्होंने ऐसे करते लाई, तो सब लोगों ने कहा भाई इनका इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। और चलो फार्म भरा गया, उसके बाद की भी डिपार्टमेंट बताएं, इनको तब भी गालियां निकाली गई, हम नाम नहीं लेना चाहते। इनके घर में जाके इनको इतनी गालियां निकाली गई, इतनी गालियां निकाली गई कि आज भी हमारा खून खोलता है सुन के। इनके बच्चों से पूछो, इनकी बीवी से पूछो, इनके घर में जाके इनको थ्रेटन किया गया, अब बेईमान हो, अब ये हो, अब वो हो, अब इलेक्शन लड़ोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उसी रिजल्ट जो दूसरों लोगों का नाम नहीं लेते थे उनके साथ थे, वो लोग कहते हैं आज आप इलेक्शन लड़ो हम आपके साथ हैं। तो मैं सबसे कहूंगा भाई अगर शहर को बनाए रखना है, शहर को आगे लेके जाना है, क्योंकि किसी सब पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं सब इशारे में अगर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं क्योंकि पूरी उम्र दी हुई है इन्होंने, अगर लंबरदार रहे हैं तो तब भी इन्होंने मतलब कि दिन रात सेवा की है। वो गांव से भी कोई आता था ना तो जिसको ये जानते भी नहीं थे उसको भी इन्होंने वेरीफाई किया, किसी और से पूछ के भाई ये कि आप इसको जानते हो भाई, इन्होंने कहा भाई ठीक है। तो कई लोग आके इनको पैसे देते थे भाई ये लो जी 100 रुपया 200 500 लो जी, मैं अब कहाँ बाबू जाऊँगा, इन्होंने कहा वो उठाओ वो पैसे भाई है। तो पूरा दिन लग के ये इन्होंने उनके वो कहना लंबरदारी की मोहरें लगा के देनी और पुलिस से भी इनका तालमेल था, तो वो उनको नौकरी के लिए उनको आसानी होती थी। तो मेरा कहने का यही मतलब है भाई इनका साथ दें और ताकि ये शहर आगे तरक्की की तरफ चले। और मैं ये एक बार और कहूँगा भाई, जैसे पिछली बार था कि एक दफ्तर में जाते हैं जी, दफ्तर में जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट जा रहा है या कोई उसकी टीम जा रही है तो आधे घंटे के बाद दूसरा चले जाता है भाई ये क्या वो जी हम जो है वो हम तो हारे हुए हैं, हमारी बात सुनी जाए। तो ये बात नहीं, जो जीत के आएगा कोई भी 3 कैंडिडेट है, जो जीत के आएगा उसकी छत्र छाया में ही जो है अगला कार्यक्रम चलेगा, जो भी काम होगा। अगर कोई फायदा लेना है तो वो ऐसे ही होगा, अगर शहर को बांट के 3 हैं तो जीतेगा तो एक ही है, या रोहित कोहली जीतेगा या ये जीतेंगे या भारतीय जीतेंगे। तो जो जीतेगा ना मैं एक कसम सबको दूंगा कि भाई उसके हक में रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, जो वो बात करेगा हाँ उसकी गलत बात होगी तो उसको कंडेम भी करेंगे, लेकिन उसके हित में जो शहर के हित में है उसके फेवर में रह के जो हम फायदा ले सकते हैं वो ऐसे ले सकते हैं। मैं यही कहूंगा भाई इनको एक बार फिर भारी मतों से जिताएं और निशारा को तरक्की की राह पे गामजन करें। जय श्री राम। इनका निशान है जी चढ़ता सूरज, सब जगह रोशनी रोशनी हो जाएगी।
हनुमान मार्केट मेरे साथियों, बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आज से तकरीबन 5 साल पहले आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था, हमारे लोगों पर जो हमारे साथ चल रहे थे उन पर विश्वास किया था। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों के साथ जो विश्वास आपने मुझ पे जताया था, कभी भी विश्वासघात करने की कोशिश नहीं की और ना ही सोचा कभी। क्यों कि भाई जो एक बार बन गया उसके लिए सब बराबर होते हैं, चाहे किसी ने वोट दिया है या चाहे किसी ने नहीं दिया है। तो वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई इस बच्चे ने मुझे वोट दिया है, इसे नहीं दिया, इसके साथ बोलना नहीं है, इसके साथ बात नहीं करनी है, इसके साथ चलना नहीं है। ये बहुत बुरी चीज़ है। मेरे साथियों ने बहुत सारी चीज़ें मेरी की हैं, शायद मैं इसके काबिल इतना नहीं हूँ जितना ये लोग कह गए हैं, पर ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई जो व्यापार मंडल के दायरा अख्तियार में आता है, अब मैं कहूँ कि मैं सड़कें बनवा दूँगा, मैं स्कूल बनवा दूँगा, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर ला दूँगा, ये चीज़ें हमारे पास की नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उन्हें करनी होती हैं, या जो और दादे हैं या शहर में म्यूनसिपैलिटी है उसका काम होता है गलियाँ बनवानी, सड़कें बनवानी। जहाँ तक हम व्यापारियों का एक संगठन है, एक परिवार है, हमने उस परिवार में एक परिवार की तरह, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। एजिटेशन का जिक्र कर रहे थे सानी साहब, तो भाई एजिटेशन में मैं जितना साथ आप लोगों ने दिया तो साथ ही दिया, इतना नुकसान आप लोगों ने उठाया। और ये फैसला जो था ये पूरे व्यापार मंडल का था, क्योंकि 3-4 मीटिंगें जो है ऊपर सनातन सभा हाल में जब हुई और सब बच्चों ने, सब बुजुर्गों ने यही थी, जो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की भी यही थी कि भाई आप अगर 2-3 दिन बंद करोगे तो आपको जो है वो एडीसी की पोस्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि उस वक़्त कोट रंका जो कि एक बिल्कुल ही छोटी तहसील थी, और उसके बरक्स हमारी तहसील जो 1947 की तहसील, जब बंटवारा हुआ देश का, तो उस वक़्त ये नौशहरा तहसील हमारी जो पहले होती थी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में पड़ती थी, टिम्बर तहसील थी, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया एरिया और नौशहरा तहसील बनी थी। तो उस साल से सबसे ज़्यादा जो हक था वो नौशहरा का था। सुंदर बनी हमसे निकली थी, कालाकोट हमसे निकला था। तो ये 1980 में सुंदर बनी नियाबत हुआ करती थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई वो राइट था हमारा, और उस राइट के लिए हमने जो जदोजहद की, ठीक है उस वक्त पर हमें नहीं कुछ हासिल हुआ, पर एक बात याद है कि जो भी कौमें मेहनत करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इस नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा ज़रूर मिलेगा, चाहे आज मिला, 6 महीने मिलेगा, साल बाद मिला, पर मिलेगा ज़रूर। क्यों कि आप लोगों ने मेहनत की है बिना किसी लालच के, बिना किसी इतनी तकलीफें झेल कर। तो दोस्तों भाई बात ऐसे है कि जो मेरे से बन सका पिछले 5 साल नहीं, मैं 30 साल पहले बना था नंबरदार, 33 साल पहले, 33 साल पहले मुझे नंबरदार बनाया गया था इस शहर का। मेरे ताया जी नंबरदार हुआ करते थे, और उनके देहांत के बाद इस ओहदे पर जो उस वक़्त के बुजुर्ग थे
हमारे मास्टर पृथ्वीराज जी थे, हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी थे उस वक़्त, और भी जितने भी बुजुर्ग थे ना, उन सब लोगों ने यही कहा था कि भाई अगर नंबरदार जी के बाद जो मेरे ताया जी थे किशन चंद जी कपूर, तो उनके बाद अगर इस ओहदे को कोई सही तरीके से अंजाम दे सकता है तो यही दे सकते हैं। तो मैंने उस ओहदे को भी आज दिन तक वो मैं उसकी तनख्वाह भी नहीं मैं लेता। 2005 में जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने वो नंबरदारी की तनख्वाह छोड़ दी थी, और आज दिन तक नहीं, आज तनख्वाह उससे कई गुना ज़्यादा हुई है। पर आज भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि मैंने वो तनख्वाह भी नहीं कभी दी। तो बाकी ये है कि भाई जितनी सेवा हो सकी, चाहे कोई शेर मकड़ी से आया, कलाल से आया, गंभेड़ी से आया, जलेसर से, नारियाँ से, मैंने कभी नहीं सोचा। क्यों कि बच्चे जब आते थे ना, फार्म यहाँ से मिलते थे, फार्म जहाँ मिलते थे, और उस फार्म को टेस्ट करना जो होता था वो सरपंच का काम होता था। अब शेर मकड़ी वाला आया और फार्म यहाँ से लिया, और वो बच्चा बेचारा दोबारा जाएगा शेर मकड़ी नंबरदार से लिखवाएगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कहा बच्चा 100 रुपया और खर्च करेगा, तो यहीं से करके देता था। और मैं इसके मतलब क्यों, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो उसी इलाके के नंबरदार के टेस्ट जो तस्दीक होती है उसी के मुताबिक एक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। और मैं उन अधिकारियों का भी बड़ा धन्यवादी हूँ। एक बार आपने थे यहाँ पर SDPO थे, तो बैनाम कोच ने मुझे बुलाया, 2002-03 की बात है, कहने लगा नंबरदार जी आप नंबरदार मुशहरे के हो कि पूरे तहसील के। मैं कहा जनाब बात ऐसे है कि आप सबको जानते हो। मैं कहा जनाब बात ऐसे है कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, और मैं जब इलेक्शन होते हैं असम्बली के या पार्लियामेंट के, तो मैं उन अपने लीडरों के साथ हाथ लगा जाता हूँ, और मैं सबको जानता हूँ कि भाई ये शेर मकड़ी का है, ये लड़ोके का है, ये कलाल का है। अच्छा, तो कभी गलत ये फंस गया आप लोग। मैं चलो ये ऊपर वाली, मैंने कौन सा वो किसी को, मैंने तो ये तस्दीक की, बाकी आपने करना है ना। अच्छा, उसने कहा भाई आप बापू से नहीं आगे जाने देते, चलो ठीक है जी करो। और आज दिन तक 2002 के बाद से 21 साल हो गए हैं, किसी भी पुलिस अफसर ने उस जो तस्दीक मैंने की उसको वापस नहीं भेजा कि भाई आपने क्यों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो मुझे, ये कोई नहीं होता कि भाई किसी का कोई एहसान करना होता है। कुदरत को जो कुदरत ने जो लिखा है ना कि भाई मुझसे कोई सेवा लेनी है, अगर आसानी से सेवा लेनी है, सनातन धर्म के मंदिरों की, आज मुनि महाराज जी ने इस शहर को एक हिस्ट्री में आ गया है नाम, एक ये धाम बन गया है आज नौशहरा। इतने ऋषि मुनि यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसके लिखा होता है ना, जिसके हाथ से कुछ काम होना उसी से होता है। तो भाई मैं आपसे, आप लोगों ने पीछे मेरा साथ 100% दिया था, और मैं आज भी आपसे, अगर इस बीच किसी मेरे साथी को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा कि भाई आप मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो या आपके किसी काम ना आ सका हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा। और यही अपील करूंगा कि भाई आपने 15 तारीख जो आने वाली है उसमें पूरा साथ देना है मेरा, और मैं भी आपकी किसी तरह की कोई काम पड़ेगा किसी को, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में भी शुरुआत यहाँ से की गई थी, और आज भी हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, हनुमान जी की छत्र छाया से, क्योंकि जिनके साथ हनुमान जी होते हैं उनको किसी किस्म की भी कोई कठिनाई नहीं होती। तो मेरी यही है कि भाई ये मार्केट जो है फले फूले, यहाँ के बच्चे जो है वो आगे बढ़ें, और इनका काम जो है बहुत अच्छा हो। इन्हीं अखबार के साथ मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सारा बंदोबस्त भी यहाँ पर किया हुआ था। तो धन्यवाद, जय हिंद। जी।
हूँ भाई गल है कि हूँ अपनी अपनी नीति ना समझना है कि भाई मैं नहीं हर किसी ने ये समझना कि भाई उम्मीदवार मैं ही वाले काम करना है ज्यादा यह है कि भाई क्या वोट